शाहिद हटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उस हवाले से खबरें चल रही थी कि शाहिद हटक पार्लिमानी पार्टी का इजलास छोड़ के बाहर आ गए हैं। क्या वजह है, वो थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि मैं इंटरनल मामलों को डिस्कस नहीं करता पार्टी की, और जो भी इमरान खान साहब और पार्टी के साथ मुश्किल में साथ छोड़ जाए तो उनका फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना होता है। जिन मेंबरान के मुतालिक डाउट्स थे 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक, तो उनके फ्यूचर का फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना था। तो तब तक जब तक जो शोकाज नोटिस उनको मिले थे उसकी क्लियरिटी नहीं आती, तब तक असली तौर पे उनको पार्टी के इजलासों में नहीं बैठना चाहिए। तो कल वो आई, उनको मैंने ये कहा कि जब तक शोकाज नोटिस में क्लियरिटी ना आई हो, इमरान खान साहब ने आपके मुतालिक कोई वाज़ेह डायरेक्शन ना दी हो, तो मैं बैसीत पार्लिमानी लीडर मैं किसी भी उस रुकन को अलाउ नहीं करूँगा जिधर हमने पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी होती है, तहरीक के हवाले से बात करनी होती है, तो उन मेंबरान को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो नहीं उठ रही थी क्योंकि खातून थी, और तो इसलिए फिर मुझे पार्लिमानी इजलास छोड़ना पड़ा, और उसके बाद जो इजलास था वो ख़त्म हो गया। शायद भाई, हमने देखा कि पार्टी अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही शोकाज नोटिस का, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया। एक्शन के बाद कोई ना कोई एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो कमेटी बनी थी वो कमेटी अब फैसला करेगी। और इन्होंने जो कमेटियों से इस्तीफे देने की बात थी उन पे भी अमल दरामद नहीं किया। अभी तक ये कमेटियों में बैठती हैं। जो इमरान खान साहब के डायरेक्शन पे अमल नहीं करेगा उसको मैं बैसियत पार्लिमानी लीडर मेरे होते हुए मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के बाद अब सेनेट में भी अपोजिशन आपका आ गया है, तो आगे कोई पेशरफ्त आएगी? इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 8 फरवरी की कॉल भी दी गई है। देखिए, एक तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो सबसे ज़रूरी है। पूरी कौम यही चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आए, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमारे अदलिया के साथ खिलवाड़ किया गया, जो अदलिया से इख्तियारात लिए गए, जो मनपसंद जजेस को अपॉइंट किया गया, तो देखिए दो ही रास्ते हैं। एक ये कि हम कानूनी तौर पे अदालतों में जो इमरान खान साहब के केसेस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही वो लगे, और दूसरा ये कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम निकले और इमरान खान साहब को हम बाहर लेके आए। और अभी 8 फरवरी को हमने पूरे पाकिस्तानी कौम को कॉल दी है, बिलखुसूस पंजाब के अवाम को, कि जिनका मैंडेट चोरी हुआ, जिनके वोट के ऊपर डाका डाला गया, तो वो अपने वोट के वो अपना वोट जो उन्होंने डाला, जो उन्होंने अपने नुमाइंदे चुने, उनका वोट किसी और के खाते में डाल दिया गया, तो वो तमाम लोग निकले। और स्पेशली पंजाब में जो हमारा 2 से 2.5 करोड़ से ज़ायद का वोट चोरी किया गया, इमरान खान साहब को कौमी असम्बली के 182 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ, और करते कराते हमारी तादाद जो है 75 पे ले आए। तो ये डाका है, और ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का चोरी नहीं हुआ, ये मैंडेट पाकिस्तानी कौम का चोरी हुआ। कौन सा तो पाकिस्तानी कौम ने अब अपने मैंडेट का पूछना ज़रूर है कि आपके मैंडेट के ऊपर क्यों डाका डाला गया। आप ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल करें? हम अदालती तौर पे भी लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी हम हाई कोर्ट गए, हमारे मेंबरान के जजेस यकीन वो कराएं, रिमाइंड कराएं कि यहाँ पे इमरान खान साहब जो इस मुल्क के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके केसेस आप नहीं लगा रहे। बुशरा बीबी साहिबा जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, उनके केसेस आप नहीं सुन रहे। तो हम गए, लेकिन बदकिस्मती से जजेस जो हैं उनकी प्रायोरिटी नहीं है, या शायद वो डरे हुए हैं, या दबाव में हैं, या जजेस जो हैं मनपसंद हैं, वो आज़ादाना फैसले नहीं कर सकते। तो एक वो रास्ता है, और दूसरा रास्ता जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट का है। हम दोनों ऑप्शन इस्तेमाल देखा जाए तो इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। असल में ये चाहते हैं, देखिए इमरान खान साहब के पैगाम से इनको डर है कि इमरान खान साहब का पैगाम कौम के सामने ना आए, तो उन्होंने मुलाकातें बंद करा दी। और ये आप देखते हैं कि जी बार बार कह रहे हैं कि जी सख्त गुफ्तगू करते हैं इमरान खान साहब जेल के अंदर से। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या बुशरा बीबी भी सख्त गुफ्तगू करती है? कि जो बुशरा बीबी साहिबा और उनकी फैमिली की मुलाकातें आपने बंद कर दी हैं। बुशरा बीबी साहिबा जो एक गैर सियासी खातून, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं सिवाय इसके कि वो इमरान खान साहब की ज़ौजा हैं, और तो उनकी भी मुलाकातें बंद करा दी हैं। ये एक बहाना है। असल में चाहते हैं कि ये बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए इमरान खान साहब को कमज़ोर करें, और इमरान खान साहब को ये दबाव में लाएं, उसको डराएं, लेकिन ये इनका ख्वाब हो सकता है। इन अदालतों से आपको कोई उम्मीद है? नहीं, मुझे तो नहीं है उम्मीद। शायद भाई, अदालतों के फॉर्म आप सिंध भी गए, पंजाब भी गए, क्या बलूचिस्तान भी जाएंगे? इंशाल्लाह बलूचिस्तान हम ज़रूर जाएंगे, बलूचिस्तान का प्लान है। लेकिन आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो मौसम है वहाँ पे अभी सर्दी भी बहुत है। देखिए तहरीकों में मौसम का बड़ा अमल दखल होता है, तो हम प्लान कर रहे हैं। हम वहाँ पे हमारे जो मकामी ज़िम्मेदारान हैं
वो आए थे कराची में, उन्होंने दावत भी दी और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि हम रमज़ान के बाद जो है वो बलूचिस्तान का भी रुख करेंगे। आज अडयाला जेल फिर जा रहे हैं सारे जा रहे हैं, मेंबरान निकल आए हैं, इंशाल्लाह सब जा रहे हैं। लेकिन शायद भाई 2 दिसंबर के बाद से आज दिन तक अडयाला जेल के बाहर इसी तरह होता है, मंगल को आप जाते हैं, बैठते हैं, रात को वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, फिर आ जाते हैं। इनका मकरू चेहरा हम कौम के सामने लेके आते हैं, इनकी 100 कार्ड जमहूरियत और ये चीज़ हम रिकॉर्ड के ऊपर इसलिए लेके आते हैं कि देखिए जब मरियम नवाज़ गई नेब में तो आपको याद होगा कि वहाँ उनके कारकुनान ने पत्थर उठाए और पत्थर मारे, और दूसरी तरफ हमारे कारकुनान जो पुरअमन, जो हम बड़ा मुश्किल होता है उनको पुरअमन रखना, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कारकुनान को पुरअमन रखें, वो कोई ना करें। वहाँ पे डंडे बरसाते हैं, पकड़ते हैं, पानी फेंकते हैं, तजलील करने की कोशिश करते हैं, और इमरान खान साहब की बहनों को कभी रोड के ऊपर घसीटते हैं, कभी उनके ऊपर पानी फेंकते हैं। तो ये काबिल मजम्मत भी है, नाकाबिल बर्दाश्त भी है, लेकिन हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं। एक वक्त आएगा कि ये लोग नहीं कर शाहिद सकते। खट्टक साहब, ये खबरें चल रही हैं कि वोट का हक जो है वो 18 साल से बढ़ाकर 25 साल तक। नहीं, एक वैसे महज बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे कोई भी चीज़ हुआ हम उसकी भरपूर मुखालिफत भी करेंगे, और ये हो भी नहीं सकता क्योंकि 18 साल से लेकर 25 साल के जितने भी नौजवान हैं सारे इमरान खान और तहरीक इंसाफ। लेकिन सर संजीदा बहस चल रही है, ये तो अभी तो कोई चीज़ नहीं आई। और देखिए हम वापस आएंगे अवामी ताकत से, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, जितने भी ये गैर कानूनी तरमीम करेंगे हम इन सब को उड़ाएंगे, हम इसको रिवर्स करेंगे। शाहिद खट्टक साहब, ये बताइएगा सुहेल अफरीदी साहब के 100 दिन मुकम्मल होने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं अब तक की जो उनकी परफॉर्मेंस है केपी में? और उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सुहेल अफरीदी साहब एक मुश्किल वक्त में उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि एक तरफ आपके अमन व अमान की सूरत हाल हो, जो ये हमारे अज़ला में जो ऑपरेशन का मामला है, इसी तरह इमरान खान साहब जब जेल में हो, जिनकी रहनुमाई आपको चाहिए हो, और इसके अलावा गवर्नेंस की इश्यूज़ हों, तो इन तमाम चीज़ों को हैंडल करना ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस बेहतरीन अंदाज से चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब इन मामलात को हैंडल कर रहे हैं, वो काबिल दाद हैं, और मैं उनको शाबाश भी देता हूँ क्योंकि मैं उनके करीबी भी हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अभी जो सिचुएशन है मुल्क में, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, एक तरफ वफाक जो है आपके साथ कोऑपरेट ना करे, आपके वसाइल जो हैं वो आपको ना दे, आपके फंड्स बंद करें, तो ये सारे मुश्किलात और चैलेंजेस हैं जिसका वो बड़ा दलेरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जी वो सो कॉल्ड वो कॉस्मेटिक जो तरक्की थी पंजाब की मरियम नवाज़ के, जो मीडिया दिखा भी रहा था, वो ख़त्म हो गई है। जितने रंग उसने दिए थे पंजाब में वो सारे बारिश की वजह से बह गए हैं। लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो सिस्टम की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं सिस्टम को बेहतर करूं, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, जो मुस्तकिल तौर पे आवाम को फ़ायदा दे। और आप ये खैबर पख्तूनख्वा को है, इसका तो आपको भी पता होगा। अच्छा, ये बताइएगा IDPs वाले मामले पे वफाक ने किसी भी किस्म के तावन की यकीन दहानी नहीं, करवाई? उन्होंने तो सिर्फ वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कराया और लोगों को बेदखल किया घरों से, और नीचे अब हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वही लुक आफ्टर कर रही है। चीफ मिनिस्टर बार बार जा रहे हैं वहाँ पे, ख़ुद चीज़ों को लीड कर रहा है, ख़ुद जाके देख रहा है। और